नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। खुदा भी अपने रहमतों की उन पे बरसात करता है जो ज़रूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान मिस्टर अंशु बग्गा, प्रेसिडेंट पंख एक उड़ान उम्मीद की। थैंक यू। नमस्कार आप लोगों को। सर, पहला सवाल, काफ़ी टाइम से आप एनजीओ चला रहे हैं, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप किसको आइडल मानते हैं? कहाँ से आइडिया आया कि समाज सेवा करनी है? आइडियल मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने धर्म की आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से पढ़ा है तो उसको किसी को आइडियल बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सारे धर्म आपको समाज सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सारे धर्म का इतिहास जो है वो समाज सेवा पे ही डिपेंड है। आप क्योंकि मैं सिख धर्म से हूँ, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक का जो इतिहास है वो इतिहास सिर्फ समाज सेवा से ही बना हुआ है। हमारी आइडियोलॉजी जो है वो समाज सेवा पे ही डिपेंड है। और समाज सेवा का इतिहास बहुत पुराना है। एक समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसको उठाने के लिए तमाम सारे लोग आए। आप गुरु नानक देव जी से देख लीजिए, गौतम बुद्ध से देख लीजिए, विवेकानंद से देख लीजिए, तमाम ऐसे आपके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो जिनको देख के आप समाज सेवा अपने आप सीख सकते हो। ग्रैंडफा मेरे हमेशा कहा करते थे कि सीखने के लिए आइडियलिज्म की ज़रूरत नहीं है, सोच की ज़रूरत है। एक चिड़िया, मेरे ग्रैंडफा एक कहानी सुनाया करते थे कि चिड़िया अक्सर अपने बच्चों को अपने घोंसले से गिराती है। जब उसके पर उग जाते हैं तो अक्सर गिराती है। गिराते गिराते वो खुद उड़ना सीखते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद ब खुद उड़ के अपने घोंसले तक पहुँचते हैं। तो तमाम उदाहरण है, आप सीख सकते हो, किसी को भी अपना आइडियल मान सकते हो। अगर धर्म आपके पास, तो सबसे प्राइमरी चीज़ है आपका धर्म, जिसको आप अपना आइडियल मान सकते हैं। पंख जो आपकी संस्था है वो किन मेजर मुद्दों पे काम करती है? असल बात में मैंने देखा कि जब मैंने एनजीओ 2013 में सोचा एनजीओ बनाने के लिए, तो बहुत सारे मसले आ रहे थे कि पैसे की बड़ी नीड होती है और एनजीओ का एक इतिहास बहुत ख़राब, पुराने से बहुत ख़राब चला आ रहा है। बहुत पैसों की नीड होती है, पैसा हर यहाँ खर्च होता है। तो हमने बेसिकली जागरूकता, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, लोग अवेयर नहीं हैं, तो पंख का जो शुरुआत हम लोगों ने सोची वो चीज़ों, जो मुद्दे बहुत हैं समाज में, बहुत मुद्दे हैं। बेरोज़गारी ले लीजिए, इस टाइम ड्रग्स ले लीजिए, रेप ले लीजिए, या आप देखिए ट्रैफिक, जानते हैं कि हेलमेट नहीं पहन के निकल रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, सर पे चोट लगेगी, मर जाएंगे, लेकिन अवेयर नहीं है लोग। सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है किसी के पास हेलमेट नहीं है, ऐसा नहीं है किसी के पास सोच नहीं है, विज़न नहीं है। कोई पागल है जो रेप कर रहा है, वो मानसिक रूप से बीमार है। विज़न की कमी, एक जागरूकता की कमी है। तो हम पंख जब हम लोगों ने शुरू किया, हम लोग कुछ युवाओं की टोली बाहर निकले, तो यही सोच के निकले कि बिना पैसे की समाज सेवा कैसे की जा सकती है। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसमें हम लोगों ने मोस्ट प्रायोरिटी रखा अवेयरनेस। जैसे हम लोग यातायात अवेयरनेस करते हैं, पूरे शहर में यमराज लेके, एक प्रतीक यमराज लेके निकलते हैं और उससे कहलवाते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम पर, मतलब एक प्रतीक है लोगों को जागरूक करने का। तमाम ऐसे जागरूकता के काम है। जैसे पैड के प्रति जागरूकता, पूरे लॉकडाउन में पैड के प्रति लोगों को जागरूक किया। और जो ईश्वर अपॉर्चुनिटी ले देता है हमको, हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं ब्रेक करते। अभी देखिए, हम लोगों ने एक नया वर्ड बनाया है, आप गूगल में सर्च करेंगे, जब आप बर्ड प्याऊ डालेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने बर्ड प्याऊ बना के, मैं खुद बनाता हूँ घर पे बर्ड प्याऊ, मेरी वाइफ मेरा सहयोग करती है। और बर्ड प्याऊ बनाया जिससे गौरैया हैं, तमाम ऐसी चिड़ियाँ हैं जिनको लोग खाना पानी अपने छत पे, बहुत छोटा सा काम है। समाज सेवा बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ सोच विज़न बड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रखा कि कौन बहुत बढ़िया एक कटोरा टाइप का जो रिसाइकल कर लें। जैसे आपके पास बोतल हैं, उसको रिसाइकल करके आप छत पे रखें, पानी डालें तो चिड़िया अपने आराम से पानी पी लेगी। तो सबसे मेजर जो पंख ने शुरू किया वो ब्लड डोनेशन से हमने शुरू किया। मैं अल्लाह का करम है, ईश्वर की इतनी कृपा है कि मैं 60 टाइम ब्लड डोनी, एक रिकॉर्ड है अम्बेडकर नगर का, मैं खुद 60 टाइम ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ अभी तक। मेरी माताजी की प्रेरणा से मैंने ये शुरू किया। और हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को कि कुछ नहीं होता। मैं तो ऐसे मजाक करके अवेयर करता हूँ कि यार मेरा वज़न 110 किलो है और मैं 60 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ अभी तक और कुछ नहीं होता। तो बस अवेयरनेस को लेके हम लोगों ने पंख शुरू की। हमारा एक छोटा सा मुद्दा हमेशा रहता है कि आप अपने बगल एक आदमी को अगर अवेयर कर लो तो समाज ऐसे ही सुधरेगा।
आप एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप चाहते तो कोई भी बिजनेस में सेट हो सकते थे, लेकिन आपने फिर भी समाज सेवा का रास्ता चुना है, इसकी कोई खास वजह है? हाँ, वजह तो देखिए, सबके पास एक विज़न होता है, सबकी एक सोच होती है। मेरे ग्रैंडफा के टाइम में एक बहुत अच्छी चीज़, मेरे ग्रैंडफा हमेशा, मैं बहुत क्लोज था अपने ग्रैंडफादर स्वर्गीय करतार चंद जी के, तो उन्होंने मुझे कहानी बताया करते थे। वो लोग पाकिस्तान से इधर आए थे, और जब पाकिस्तान डिवाइड होके हम लोग इधर आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। यही के लोग थे, आप थे, हम थे, मतलब कास्टिज्म को छोड़ दीजिए, यही के लोग थे जिन्होंने हमको शरण दी, जिन्होंने हमको खाना दिया, जिन्होंने हमको रहने की जगह दी, जिन्होंने हमको छत दिया। तो ये हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका ऋण है हमारे ऊपर, जो हम इसको चुका रहे हैं। और पैसा पैसे बहुत लोगों की ज़रूरत है, बहुत लोगों की सोच है, लेकिन पैसा हर चीज़ नहीं है। तो ग्रैंडफा कहा करते थे कि यार देखो, कुछ ऐसा करो कि इतिहास बने, और इतिहास में आओ, कुछ लोगों की मदद करो, और वाकई बढ़ता है मदद करने से। और पैसा कमाने के लिए तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, आप लोगों का साथ है, और समाज के बहुत सारे युवाओं के साथ हम लोगों का, बहुत सारे युवाओं ने हम लोगों को मोटिवेट किया कि इस राजनीति में आ जाइए, पैसा बहुत है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। आज दुनिया में सारी चीज़ आपको पैसे से मिल सकती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। इसमें सेटिस्फैक्शन है हमारा। अगर मैं कहूँ कि आप अंशु बग्गा अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, तो वो 3 वर्ड्स कौन से होंगे? सेवा, सेवा, सेवा। ये 3 वर्ड में आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे? सेवा। क्योंकि ये ऐसा टाइम है, मैं 30-32 साल का हूँ, मेरी फैमिली है, और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इस काम में। फैमिली कहती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और मेरी वाइफ से अक्सर थोड़ी सी नोक झोंक भी हो जाती है कि सुबह 9 से रात में 11 ये हमारा टाइम। अभी आपके सामने एक फ़ोन आया, हम जाएंगे उसके भी, क्योंकि किसी भी काम को करने में सबसे पहली 2 चीज़ होती है, समय, फिर कहीं थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन समय और विज़न जो बहुत प्रियोरिटी में चीज़ है। तो फैमिली के टाइम नहीं दे पाते, तो लेकिन क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन सेवा है, और अंशु बग्गा या पंख या हमसे जितने भी रिलेटेड लोग हैं वो सेवा के लिए ही आगे बढ़े हैं। युवा, क्योंकि समाज में 65% भारत में जो भागीदारी है वो युवाओं की है, और हम, आप युवा का जो अपोजिट कीजिए तो वायु है, तो हम वायु के वेग से ही समाज को सुधारेंगे और सेवा करते रहेंगे। सर, एक एनजीओ कैसे काम करता है, जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, एनजीओ बनाने का सिर्फ रीज़न ये है, मैं आपको बताऊं, आज क्योंकि मल्टीनेशनल बिजनेस चल रहा है, मल्टीनेशनल बिजनेस में होता है क्या कि आपको चैन बनानी पड़ती है। तो एनजीओ बनाने का सिर्फ सेंस हम लोग का ये है कि आप चैन वर्किंग होगी, तो एक से दूसरा कनेक्ट होगा, दूसरे से तीसरे पे सेवा जाएगी, तीसरे से चौथे पे जाएगी, तो भार डिवाइड हो जाता है। जैसे ए है, ए ने बी को बनाया, बी ने सी डी को बनाया, अब डी ने ई एफ जी को बनाया, तो ऐसे सेवा जो होती है हमारी डिवाइड हो जाती है। बाकी एनजीओ बनाने का सिर्फ ये है कि एक हम लोग का रीज़न ये था कि लोग मोटिवेट हों, हमारी तरफ जुड़ें, और लोग मोटिवेट होते हैं, हमारी तरफ जुड़ते भी हैं। बहुत सारी टीम हमारी अंबेडकर नगर में है, फैज़ाबाद में है, लखनऊ में है, और हम लोग ऐसे चैन वर्किंग में काम करते हैं, इससे हमारा भार कम होता है। और एनजीओ में जब लोग जुड़ जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे आज हमें यहाँ बैठ के अगर लखनऊ में ब्लड की आवश्यकता है, तो लखनऊ में एक ग्रुप जो चल रहा है, हम वो, अगर उनको अंबेडकर नगर में कभी आवश्यकता होती है हम उनकी मदद करते हैं, अगर उनको वहाँ पे हमको वहाँ नीड है तो वो मदद करते हैं। तो एक चैन वर्किंग है, एनजीओ मीन्स एक चैन है, तो चैन से हमारा काम आसान होता है। फाइनेंशियली एनजीओ कैसे वर्क करता है? जाहिर है कि आप लोग इतना काम करते हैं समाज में, तो फंड वो कैसे जनरेट होता है? नेक नीति हमारा फंड है, हमें मालूम नहीं काम कैसे होता है। काम होता है, वाहिगुरु पूरा करता है, ये हम नहीं जानते। हमारा विज़न साफ है, ट्रांसपेरेंसी है, हमने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, काम होता है। अब ये ज़रूर है कि काम बिना पैसे के नहीं होता, लेकिन हमारी जो पॉकेट मनी है, और क्योंकि सिख जो धर्म, जो हमारी फिलॉसफी है, वैसे हर धर्म में ये है, मैं सिख धर्म में इसलिए बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि मैं उस धर्म से हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज उस धर्म की है।
हमारे यहाँ जो पैसा जो पैसा कमाई होती है उसका 10% सेवा में लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ वो शुरुआत से ही निकलता आया है। तो वो जो पैसा हमारे यहाँ जो निकलता है, जैसे आप लोगों में ज़कात निकलता है, तो वो पैसा, क्योंकि हमारे में तो सारे धर्म के लोग हैं, एनजीओ में आप कास्टिज्म को देख के काम नहीं कर सकते, तो वो 10% जो हमारा कमाई का निकलता है वही हमारी सेवा में लगता है। और हमारे एनजीओ में आप सही देखिए तो खर्चे नहीं हैं, पैसे के एकदम खर्चे नहीं है। यदि आपका विज़न क्लियर है, सोच अच्छी है, तो पैसे कहीं खर्चे नहीं हैं, आपके पास आएगा। जब आप अच्छा काम करके दिखाओगे लोगों को, लोग सेटिस्फाइड होंगे, तो अपने आप आपके पास आता रहेगा, उसमें कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अम्बेडकर नगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी बहुत सी एनजीओज़ हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत होती है कि एक ही शहर में या एक ही डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे एनजीओज़ होते हैं? भाई सच्चाई जानते हैं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एनजीओज़ की दुनिया में कोई भी एनजीओज़ हो, आइडियोलॉजी सबकी एक है। सिर्फ ये दिक्कत है कि हम डिफरेंट क्षेत्र में काम, जैसे वो एनजीओ जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो ग्रामीण परिवेश में है, वो वही कर सकती है। शहर की परिवेश वाली एनजीओ ग्रामीण परिवेश में काम, मतलब वो उसको मालूम नहीं है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का अंतर है। तो हमें एनजीओज इसलिए जगह जगह पे बनानी पड़ती है कि वो एटमॉस्फेयर, हर 2 किलोमीटर बाद आपका एटमॉस्फेयर चेंज है, हर 50 किलोमीटर बाद आपका कल्चर चेंज है। तो एनजीओज़ की ज़रूरत ज़रूर इसलिए। और दूसरी बात है, ज़्यादा एनजीओज़ होने से मैं कहता हूँ कि युवा अगर अच्छी चीज़ पे प्रेरित हो रहे हैं, वो नशे में नहीं जा रहे हैं, वो किसी गलत काम में नहीं जा रहे हैं, वो जो समाज के नीचे वर्ग के लोग हैं उनको अगर मदद पहुँचा रहे हैं, वो टोली बना के ही पहुँचा रहे हैं, क्योंकि चैन वर्क तो ज़रूर है, क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर एनजीओज़ ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें खुश होने की बात है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि परिवेश का बहुत अंतर है, जो टांडा का परिवेश है उससे अकबरपुर का परिवेश अंतर है, जो अकबरपुर का परिवेश है उससे बसकारी का परिवेश बहुत अंतर है। तो एनजीओज़ की नीड भी है। और दूसरी बात है क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, शिक्षा का है, आप सैनिटरी पैड्स ले लीजिए, वो है, नारी सशक्तिकरण है, बहुत सा चाइल्ड रिहेबिलिटेशन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अकेला आदमी नहीं वर्क कर सकता। अगर हम ही एक एनजीओ मिलके सब पे फोकस करेंगे तो नहीं हो सकता, हमें एक सेक्टर ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा। तो एनजीओज़ बहुत ज़रूरी है कि एक एनजीओज़ को एक सेक्टर चूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने अवेयरनेस चूज़ किया है, तो हमारा काम सिर्फ अवेयरनेस का है। हम बाकी जो करते हैं वो, क्योंकि सोशल वर्क में आने के बाद एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि हम कितना अच्छा कर लें समाज के लिए, तो बस सिर्फ इतना है। बाकी एनजीओज़ की नीड है, समाज को एनजीओज़, बहुत सारी एनजीओज़ की नीड है, और मैं चाहता हूं कि युवा बिल्कुल आगे बढ़ें और टोली बना के वर्क करें, बहुत अच्छा रहेगा। आप युवा हैं, एक अच्छा खासा नाम बना रहे हैं समाज सेवा में, तो क्या आगे राजनीति भी करने का प्लान है? बिल्कुल नहीं, राजनीति बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मुझे बहुत बार ऑफर भी हुआ है, लेकिन राजनीति से हाँ बिल्कुल जाना चाहिए राजनीति में, क्योंकि एक स्वच्छ राजनीति के लिए एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे विज़न के सोच के आदमी की ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप लगातार शहर भ्रमण करते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है और वो चीज़ें होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट को अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए सच्चाई ये है कि इस समाज को लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ लिटरेसी, देखो एक समाज का बेस है पढ़ाई शिक्षा, और अभी भी गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज़ हैं शिक्षाओं को लेके, लेकिन हम तब भी उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। समाज के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और मैं तो चाहूँगा कि सभी एनजीओज़ को मिलके इस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा युवा, आज हर युवा जो पढ़ा लिखा है वो सरकारी नौकरी चाहता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि कैसे सरकार इतनी अपॉर्चुनिटी निकाले सरकारी नौकरियों के लिए। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपनी बिज़नेस की तरफ ध्यान देता हूँ, तो मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। मैं समाज सेवा के साथ सवेरे 10 से रात में 8 बजे तक बिज़नेस करता हूँ अपना, और आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो समाज सेवा के साथ साथ। तो शिक्षा पे बहुत फोकस करना पड़ेगा हमारे क्षेत्र में, हमारे जो इस टांडा क्षेत्र में शिक्षा के प्रति फोकस करने की बहुत आवश्यकता है, मुझे लगता है ऐसा। सर आखिरी में आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स को और अपने चाहने वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं बिल्कुल एक लाइन जो मेरे ग्रैंडफा हमेशा कहा करते थे कि सोच सशक्त रखिए और काम अपने आप ईश्वर करता है। करना मुश्किल है,
लेकिन जब आप उस रास्ते पे बढ़ जाएंगे, जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो वो काम होगा, पूरा 100% होगा। करने से पहले मत सोचिए कि नहीं होगा। आप उठो, जागो और बढ़ो, और तब तक उस गोल को स्ट्राइक करो जब तक वो विज़न ना पूरा हो जाए। मैं एक छोटी सी कहानी बता के अपने बात को समाप्त करूँगा। मैं बचपन में सुना करता था, एक जंगल में आग लगी थी। बहुत बड़े बड़े जानवर उस जंगल में रहते थे और सब पलायन वहाँ से कर रहे थे। मैं बहुत शॉर्ट में इसको सुना रहा हूँ। सब वहाँ से पलायन कर रहे थे, बड़े बड़े जानवर। एक गौरैया जिसको अपने घर से बहुत प्यार था, वो अपनी चोंच में पानी भर के उस आग पे डाल रही थी। तो बड़े जानवरों ने कहा, पागल, तेरे करने से क्या होगा, आग तो बुझनी नहीं है भाई, तेरी चोंच छोटी है, तू पानी डालेगी, जंगल की आग इतनी छोटी चोंच से नहीं बुझ सकती। गौरैया का जवाब सुन के हर एक युवा के दिल में चाह जागेगी कि गौरैया ने कहा कि इस पानी से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जरूर आएगा। तो उसने किया, प्रयास किया, उसको मालूम था कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रयास जब आप करेंगे तो जब आप करेंगे, तो जब आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। तो लोगों को अपने काम पे ध्यान रख के ये करना चाहिए बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अंशु बग्गा, प्रेसिडेंट पंख। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। माय प्लेजर। स्टे होम, स्टे सेफ। इस कोरोना काल में इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।